हरिओम, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम स्वामी संजय प्रभाकरानंद है और मैं दिल्ली से चूरू के रास्ते में भिवानी में थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और भिवानी के जो भक्त लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। हम सभी यहाँ श्रीमद् भगवद गीता को विश्व में पहली बार सरल बोलचाल की हिंदी भाषा में गा रहे हैं और सुनेंगे उसे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें अर्जुन जो भगवान कृष्ण के मित्र भी हैं और आगे चल के भी थोड़ी देर में गुरु भी बनने वाले हैं दूसरे अध्याय से, तो ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत का शुभारंभ पहले अध्याय से होता है। इसमें पहले अध्याय में अर्जुन को कर्म से विरक्ति हो जाती है और वो युद्ध न करने की ठान के रथ के पीछे बैठ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का जो आरंभ है वो हस्तिनापुर में होता है, क्योंकि हस्तिनापुर में जो वहां के राजा धृतराष्ट्र हैं वो अकेले महल में बैठे हैं और उनके पास उनका सारथी सचिव संजय है। अचानक धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से कहते हैं कि अरे संजय, तुझे तो दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तू थोड़ा देख के तो बता कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, वहां रणभूमि में वहां संग्राम होने वाला है। तो अपने राजा की आज्ञा या आदेश पाकर संजय अपनी दिव्य दृष्टि को आरंभ करते हैं और कुरुक्षेत्र की ओर हस्तिनापुर से जब देखना शुरू करते हैं और वहां पर वो क्या देखते हैं कि दुर्योधन पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कह रहे हैं कि हमारी सेना तो बहुत ही शक्तिशाली है, पांडवों की तो बहुत ही दुर्बल सेना है और हम लोग जीत जाएंगे, और ऐसी बातें वो करता है। तो तभी वहां पर दुर्योधन भीष्म पितामह की प्रशंसा करता है। भीष्म पितामह शंख बजाने लगते हैं, युद्ध के सभी बातें बजने लगते हैं। तभी वहां कृष्ण और अर्जुन रथ पे बैठ के आते हैं और फिर वो लोग अनेक प्रकार के शंख, पांचजन्य के शंख बजाते हैं भगवान, और भी लोग जो सेनानी वो बजाते हैं। और तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप दोनों सेना के बीच में ले चलिए रथ को, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन से लड़ना है। और भगवान अर्जुन के कहने पे दोनों सेना के बीच में रथ को लेके जाते हैं और अर्जुन जब देखते हैं कि अरे मेरे परदादा, दादा, चाचा, ताऊ, ये सारे सगे संबंधी, इनको मार के इनको मारना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं नहीं मारूंगा, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। अरे मुझे अपने सगे संबंधियों को मार के स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, फिर छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए मैं क्यों लड़ाई करूं इनसे। इससे तो अच्छा है कि मैं बिना शस्त्र के चला जाऊं दुर्योधन के सामने और उनके द्वारा मारा जाऊं, ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। और फिर वो अपने गांडीव धनुष को रथ के पीछे रख के बैठ जाता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये पहला अध्याय है। पहले अध्याय को गाने का, सुनने का, समझने का बहुत ही फल बताया गया है। अदृश्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान में पीछे लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, माने इसका जो मूल्य है, एमआरपी है, इसमें सारे टैक्स इंक्लूड है, अलग से कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें फल इंक्लूड होता है और वो फल हमें उस समय मिल जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि बाद में पता चलता है कई वर्षों के बाद, अरे मैंने वो अच्छा काम किया था, उसके फल के कारण ही तो आज मेरे को ये सफलता मिली है। ऐसा होता है, बाद में पता चलता है। लेकिन जैसे ही हम कर्म करने की सोचते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म,
हल उसी समय में मिल चुका होता है। तो आइए हम सभी को ये संस्कृत में जो गीता लिखी हुई है उसको आज हिंदी में गाते हैं, सुनते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं और गीता को सुनकर समझकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रण इच्छा से साज, मेरे पांडु सुत ने क्या किया है संजय पाल। संजय उवाच देख पांडवों की तभी सेना व्यूहाकार, दुर्योधन गुरु निकट जा, भोला मन उद्गार। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं, हे आचार्य व्यूह संभारी, पांडु सुतों की सैन्य तैयारी। देखे खड़े द्रुपद सुत द्वारा, जो है शिष्य आपका प्यारा। वीर भीम अर्जुन के जैसे, द्रुपद विराट सात्विकी जैसे। काशीराज चेकितान पुरुजित, कृष्ण के कुंती भोज लक्षित। श्रेष्ठ शैली युद्ध मन्यु विक्रमी, उपमौजा अभिमन्यु पराक्रमी। 5 द्रौपदी पुत्र महरथी, बड़े धनुषधारी सैनिक भी। विप्र श्रेष्ठ निज पक्ष जान ले, प्रमुख वीर सब ही पहचान ले। एक एक का परिचय करवाऊं, सैन्य प्रमुख है जो बतलाऊं। भीष्म कर्ण विकर्ण बलि, आप द्रोण आचार्य। अश्वत्थामा भूरिश्रवा, रणजयी कृपाचार्य। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। दुर्योधन अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और पांडवों की निंदा कर रहे हैं। वीर अंगिनत इधर विराले, मम हित प्राण त्यागने वाले। नाना अस्त्र शस्त्र से सज्जित, सबके सब रण चतुर सुरक्षित। भीष्म पितामह द्वारा साजित, वह सेना हर विधि अपराजित। उधर भीम
द्वारा जो रक्षित वह सेना हर विधि असुरक्षित। पांडव सेना में बल कम है, उसे जीतना सरल सुगम है। निज निज युद्ध स्थान पर स्थित हो, चहुदिश रक्षित करे भीष्म को। बड़े प्रतापी गुरु वरिष्ठ जो भीष्म पितामह सत्यनिष्ठ वो। उस दुर्योधन को हर्षाने लगे दहाड़ने शंख बजाने। फिर तो शंख ढोल मृदंगे बजने लगे, हे नरसिंगे लगा गूंजने शब्द भयंकर, हर हर कांपे अवनी अंबर। दिखे वहां एक और अनंतर, श्वेत अश्वयुत उत्तम रथ पर। केशव अर्जुन दिशा बुझाते, दिव्य अलौकिक शंख बजाते। पांचजन्य श्री कृष्ण ने देवदत्त श्रीपाद, पौंड्र शंख को भीम ने फूंका जगत हितार्थ। तेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम, सुहृदय श्याम जय घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम सुहृदय श्याम, जय घनश्याम जय घनश्याम। युधिष्ठिर अनंत विजय बजाया, नकुल शंख सुघोष गूंजाया। मणिपुष्पक सहदेव बजाए, सुनकर पांडव दल हर्षाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज ने, रति शिखंडी नृप विराट ने। धृष्टद्युम्न सात्यकी अजय ने, सुत अभिमन्यु अपराजय ने। द्रौपदी पुत्रों द्रुपद राज ने, हे राजन नृप समाज ने। बजा शंख भू गगन गुंजाया, शब्द सुनत कुरुदल थर्राया। देख युद्ध हित तत्पर निज जन, उत्साहित होकर तब राजन। बोला अर्जुन धनुष उठाकर, अर्जुन उवाच अच्युत रथ रण बिचले जाकर। तब तक रथ को थिर रखे, दो सेना के मध्य। देखूं गिन से मुझे, रण करना है सच मेरे प्रभु श्याम। जय श्री श्याम सुहृदय श्याम, जय घनश्याम मेरे प्रभु श्याम। अर्जुन ने भगवान से कहा कि दोनों सेना के बीच ले चलो। और फिर अर्जुन क्या कहते हैं आगे, चाहूं भली प्रकार देखना, इन विपक्षियों से है लड़ना। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित, चाहे जो देखूं बिन समुचित। संजय उवाच राजन अर्जुन से सुन चलकर, रथ ले आए मध्य स्थल पर। भीष्म द्रोण राजाओं सम्मुख, बोले केशव ये रण उन्मुख। वृथा पुत्र अर्जुन ने देखा, लेते सेनाओं का लेखा। देखा ताऊ चाचाओं को, गुरु दादा पर दादाओं को। मामा भाई को, पुत्रों को, ससुरों पौत्रों को, मित्रों को। देख उपस्थित सुहृद सभी को, करुणायुक्त अतिशोक
क्षेत्र में हे श्री माधव डटे, देख निज बंधु माधव। यह तन शिथिल हुआ जाता है, सूखा मुख तन कम पाता है। छूट रहा कर से धनुष, रोम रोम रोमांच। मन है मेरा व्यथित सा, लगी त्वचा में आँच। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम। अर्जुन कहते हैं कि मेरे रोम रोम में आग लग गई है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं लोग? रह रह कर गिरता जाता हूँ, सब लक्षण उल्टे पाता हूँ। रण में स्वजनों को संहार कर, श्रेय नहीं दिखता विचार कर। नहीं चाहता विजय राज सुख, जो हो भोगों के प्रति उन्मुख। ऐसा जीवन लाभ रहित है, जो केशव पर अहित सहित है। जिन स्वजनों को राज्य चाहिए, भोग चाहिए, भाग्य चाहिए, वो धन जीवन आशा तज कर, खड़े यहाँ रण करने सज कर। ताऊ चाचा लड़के गुरुजन, दादा मामा पोते परिजन। ससुर सभी संबंधी साले, हैं सब अपने बेटे भाले। केशव मुझे न चाहिए, लड़लों का राज। फिर क्यों भूखे वास्ते, मारूं इनको आज। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। अर्जुन कहते हैं छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए इनको मार के क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए छोटा सा। और आगे कहते हैं गुरु मार क्या हर्षाऊंगा, पाप बोझ से तब जाऊंगा। योग्य नहीं हम मारे कैसे, है अपने हो चाहे जैसे। देखा मैंने यह विचार कर, सुख ना देते दुष्ट हार कर। भ्रष्ट चित्त है ये है लोभी, कुलनाशी ये दोषी को भी। नहीं देखते ये पापों को, समझाने पर संतापों को। पर हम कुल मर्यादा ज्ञाता, क्यों न बने हम ही कुल त्राता। कुल का क्षय कुल धर्म घटाता, नष्ट भ्रष्ट कुल पाप बढ़ाता। कुल हो जाता जिस क्षण दूषित, होती कब कुल स्त्रियां संक्रमित। दूषित कुल नारी मुरलीधर जनती, संताने तब संकर। कुल भाती संकर संताने, नरक कुल करती कुल माने। श्राद्ध कर्म तर्पण से वंचित, पितृ अधोगति पाते निश्चित। वर्ण संक्रमित है कुल खाते, जाति धर्म कुल धर्म नसाते। धर्म भ्रष्ट जन तो करे, नरकों में चिरवास। सुनता आया हूँ यही, करता हूँ विश्वास। मेरे प्रभु श्याम, जय श्री श्याम। सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम,
कर जाने को। बिना शस्त्र के रण में जाऊं, रिपु समक्ष जो टिक ना पाऊं। धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा अगर कहीं मैं जाऊं मारा, तो कुरुपुत्रों हाथों मरना चूकूं कल्याणक अवसर ना। संजय उवाच अर्जुन इस प्रकार सब कहकर हृदय उद्विग्नताए कहकर, नहीं लड़ूंगा युद्ध ये धर्मन यही विराग। रथ के पार्श्व बैठ गया धनुष बाण को त्याग। मेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम, सुहृदय श्याम जय घनश्याम। मेरे प्रभु श्याम जय श्री श्याम, सुहृदय श्याम जय घनश्याम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता। तो इस प्रकार से ब्रह्म ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें आपने देखा किस तरह से अर्जुन को कर्म के प्रति विरक्ति हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं अपने सगे संबंधियों को देखकर। और जब मनुष्य निराशा में तनाव में फंस जाता है, तभी गीता का उदय होता है। अब दूसरे अध्याय से भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि तुम अपने कर्म से विमुख मत हो, कर्मनिष्ठ बनो। और तुम क्षत्रिय हो, जो क्षत्रिय का कर्म क्या है? देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, वो करो। और फिर वो आगे सारे 17 अध्यायों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें करते हैं। तो आइए सभी कोई मिलकर संकीर्तन करते हैं। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण